दोस्तों, मैं सुमित जैन, आप देख रहे हैं हमारे निर्माण यूट्यूब चैनल। आइए हम नहीं डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। होने पर आरक्षक की बेल्ट से पिटाई करने वाले आरआई सौरभ सिंह कुशवाहा पर निलंबन की गाज गिरी है। हालांकि इस कार्रवाई से आदिवासी समाजजन संतुष्ट नहीं है। पिछले 30 घंटे से समाजजन एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर जिले से गुजर रहे हाईवे पर चक्का जाम कर रहे हैं। इस प्रदर्शन को प्रदेश के अन्य समाजजनों, जनप्रतिनिधियों का समर्थन भी मिल रहा है। सामाजिक संगठन के साथी बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ। देखिए, मांग ये है कि उस आरआई को पता होना चाहिए कि वो कौन सी जगह पे नौकरी कर रहा है और उसको ये पता होना चाहिए कि वो कौन है। अगर उसको ये नहीं पता है तो वो उसकी मानसिकता खराब है, और मानसिकता ये खराब है उसको सब कुछ पता होने के बाद में भी उसने एक कुत्ते की वजह से हमारे एक आदिवासी कांस्टेबल को उसने कुत्ते जैसा मारा। क्या आप खुद बता दो। मतलब मैं पूरी देश से पूछना चाहता हूँ, राज्य पूरे क्षेत्र से पूछना चाहता हूँ, क्या ये घटना सही है या गलत है। अगर गलत है तो सभी हमारे साथ आओ और उस मक्कार, उस बेवकूफ जो आरआई है उस पे एफआईआर दर्ज कराने में हमारा सहयोग करे, क्योंकि जब तक उस पे एफआईआर नहीं होगी तब तक हम यहाँ से उठने वाले तो है नहीं। जो है निलंबन की कार्रवाई तो कर दी गई है। निलंबन की कार्रवाई से क्या होगा? 3 महीने बाद बहाल करना पड़ेगा उसको। वो बड़े लेवल का है या बड़े उसके समाज के लोग हैं, तो वो जाके फिर उधर धार किया है, धार जाके फिर बहाल हो जाएगा, फिर वहां किसी को मारेगा वो। और आज हमारी बारी है, तो मैं याद रखना, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आज आदिवासी की बारी है, कल दूसरे समाज की भी बारी आएगी। मैं मोहन यादव सरकार से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अधिकारियों को इतना पावर छूट मत दे। कभी ये सरकार बदलेगी तो ये अधिकारी कर्मचारी तुम्हारे को भी नहीं छोड़ेंगे। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अधिकारी को सही नौकरी करने दिया जाए, उनको इतना पावर नहीं दिया जाए और उनको इतना बचाया नहीं जाए गलत काम करके भी कि वो हमारे लोगों को मारे, क्योंकि बारिश सबकी आती है। ये मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ। मोन्टो सोलंकी, सेंधा विधायक। ये राहुल चौहान आरक्षक के साथ मारपीट हुई और आंदोलन अभी भी चल रहा है। कलेक्टर ऑफिस के बाहर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी पहुंचे, विधायक भी पहुंचे, आप लोग पहुंचेंगे, क्या मामला, क्या मामला? निश्चित तौर पे आदिवासी समाज के एक आरक्षक हमारे राहुल चौहान के साथ जो मारपीट हुई है वो निंदनीय है। और जब उसके साथ मारपीट हुई, जब उसकी ड्यूटी खत्म हो गई थी और उसको 1 बजे रात को उसको घर से लाया गया और उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। और वो मारपीट किस कारण कि आरआई जो है उनके जो कुत्ता पाला हुआ, डागी पाला हुआ था, वो कहीं चला गया। वो कुत्ता भी वापस मिल गया, लेकिन उसके साथ जो मारपीट हुई वो गलत हुई है। और ऐसे मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, ताकि अन्य समाज जो अन्य लोग हैं उनके साथ दुर्घटना न हो। क्या मांग है अभी निश्चित तौर पे सभी समाजजनों की मांग है कि एफआईआर हो, तत्काल हो, ताकि आगे कार्रवाई हो। मतलब ये है कि चाहे पुलिस ने अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो पुलिस की तो हम छोड़ेंगे नहीं आज। और दूसरा, अगर दैनिक भास्कर ने किसके कहने से ऐसा स्टेटमेंट लिखा है, ये इधर आना चाहिए, इसको बताना चाहिए। ये पत्नी यहाँ पर है उनकी। आरआई ने भी बोला ना। मेरी बात सुनो, मेरा कहने का मतलब ये है कि दैनिक भास्कर में तो ये लिख रहा है ना। आप देखो भाई साहब, आप राजी है? ये जो है आज राहुल चौहान जो अनुकंपा नियुक्ति है पुलिस विभाग में, उसके खिलाफ 23 तारीख को उन्हीं के डिपार्टमेंट के आरआई कुशवाहा के द्वारा, सौरभ कुशवाहा के द्वारा घर से बुला के मारपीट की गई और बुरी तरह से मारा। और क्यों मारा, ये वजह सुन के शायद सबको बुरा लगेगा कि इस तरह की हरकतें पुलिस विभाग में हो रही, कि छोटे कर्मचारी के साथ कैसा अन्याय हो रहा है। तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि उनके कुत्ते की देखभाल सही नहीं करी और कुत्ता गेट से बाहर, इस कारण से
उससे मारपीट की गई, तो बहुत गलत बात है। छोटा कर्मचारी यदि बंगले पे काम करता है तो क्या इस तरह से काम होना चाहिए? पुलिस विभाग की ड्यूटी जनसेवा के लिए है, न कि आपके बंगलों पे काम करने के लिए। तो 23 तारीख से लगा के आज 28 हो गई, 6 दिन के बाद भी उनके ऊपर FRI दर्ज नहीं हुई। बस यही मांग है कि आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से है, उनको निलंबित किया गया, पर इतनी पर्याप्त सजा उनके लिए नहीं है। FRI दर्ज हो, बाकायदा उनका मेडिकल हो, पति पत्नी का उनका बयान हो और उसके बाद उनको सजा मिले। यही मांग को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या नाम? मैं विकनगांव से विधायक झुमा सो रही हूँ। आरक्षण का टट्टी चाट कर, अगर तुम आरक्षण की टट्टी चाट कर अब हमारे सीधे पे आप चीजें हैं, हमने मांग करी है। कल से हम बैठे हैं, पुलिस विभाग ने, SP साहब ने हमको हमारी मांग ये है कि जिस अधिकारी ने उस आरक्षक को पीटा है उसके खिलाफ FIR दर्ज हो और उसको जेल भेजा जाए। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आरक्षक को किस बात की नौकरी मिली थी? उसको शासकीय काम करने की जॉब मिली थी या RI का कुत्ता घुमाने की जॉब मिली थी? एक RI अपने अधीनस्थ कर्मचारी से अपने कुत्ते की सुरक्षा करवाता है, कुत्ते को बाहर घुमाने के लिए ले जाता है और जब कुछ होता है तो उसके ऊपर मारपीट करती है। भारत के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि हम किसी के ऊपर हाथ उठाएं? एक पुलिस का अधिकारी जब अपने छोटे पुलिस कर्मचारी के ऊपर बेल्ट से मारता है, उसको पीटता है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस का व्यवहार कैसा है, वो किस तरीके से आम जनता के साथ व्यवहार करती होगी। हमारी और यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनकी एक ही मांग है कि RI के खिलाफ FIR दर्ज हो और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। मैं रवि नाइक, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी खरगोन। और जीत भी होगी, लेकिन मैंने सुना कि अंदर के अंदर बात चल रही है सर की इनके ऊपर FIR नहीं होगी। अंदर के अंदर बातें चल रही है, ऐसा मुझे जानकारी मिली। FIR नहीं होगी। महीन भाई यहाँ पे आने का कष्ट करे। हाँ, सभी अलीराज जाने तक चक्का जाम जारी रहा। बुधवार करीब 1 बजे खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर रहे समाजन गुरुवार दोपहर 1 बजे खंडवा रोड छोड़ कलेक्टर कार्यालय के सामने से गुजर रहे इंदौर रोड जो चित्तौड़गढ़ भुसावल हाईवे को जोड़ता है, वहां जाकर चक्का जाम करने लगे। इस प्रदर्शन में गुरुवार को जिले सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए।